जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग समारिके। पंडित बनारसी दास जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम तीसरी ढाल, जिसमें कि सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, आत्मा में अनंत गुण है, किंतु सबसे ज्यादा महत्व श्रद्धा गुण का है। श्रद्धा गुण अर्थात मान्यता। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है सच्ची मान्यता, जो जैसा है उसे वैसा मानना, करना नहीं, मानना। मतलब मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान्यता बदल गई तो समझो सब कुछ बदल गया। एक लौकिक में भी बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर हमारी मान्यता सही है, हमें वस्तु को सही तरह से देखना आता है, तो समझो हमें जीवन जीना आता है। लौकिक की भी बात कर रही हूँ। और अगर हमें 7 तत्व को या आत्मा को सही जानना आता है, तो वो सम्यक दर्शन हो गया। आत्मा में अनंत गुण हैं, और अगर आत्मा में अनंत गुण हैं, ये कौन मानता है? कि श्रद्धा गुण ये मानती है। श्रद्धा में ये विश्वास होता है कि मेरे में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे पर की जरूरत नहीं है। ये कौन मानता है? श्रद्धा गुण ये बात मानती है। समझ में आया? इसलिए श्रद्धा गुण का बहुत महत्व है। और इसी के लिए हम सबसे पहले श्रद्धा सुखी होने के लिए, है ना, ये सुखी होना पहली गाथा में बताया कि मैं दुखी हूँ। दूसरी पहली ढाल में बताया कि मैं दुखी हूँ। दूसरी ढाल में बताया कि दुख का कारण क्या है। और अभी तीसरी ढाल में बता रहे हैं कि सुख का कारण क्या है। तो सुख का कारण क्या है? मैं सबसे पहले बताया कि सम्यक दर्शन होना वो सुखी होने का सबसे पहला उपाय है। और सम्यक दर्शन कितना सरल है करने को, कि अपनी मान्यता बदलनी है कि मैं आत्मा ही हूँ। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, ऐसा स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो उसकी चर्चा हमारी चल रही है। उसमें हम 14 छंद तक बात कर चुके हैं। आज हमें 14वें छंद का उत्तरार्ध पढ़ना है। उसमें बात चल रही थी कि जब सम्यक दर्शन होता है, तो उस जीव को ये 25 दोष नहीं होते हैं। उसमें हमने बात की कि 8 शंकादि दोष नहीं होते हैं और 8 मद नहीं होते हैं। हमने कल की क्लास में बात की थी कि 8 मद नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं 8 मद? कि वही उसकी मान्यता सही है, इसलिए सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं होते हैं। क्या मान्यता सही है? कि ये शरीर रूपवान होना, बलवान होना, बहुत धन होना, इस सब का मद नहीं करता है सम्यक दृष्टि। तो क्यों नहीं मद करता है? क्योंकि उसकी मान्यता, उसकी अकल ठिकाने पर है, कि वो जानता है ये सारी चीजें अस्थिर है, मैं इस पर क्या मद करूं। आज रूप है, कल रूप नहीं रहेगा। आज धन है, कल धन नहीं रहेगा। आज मेरा बहुत प्रभुता है, आज मेरा बहुत मान सम्मान है, और कल ये नहीं रहेगा। तो मैं किस चीज पर मद करूं? इसलिए वो समझदार है, इसलिए उसे 8 मद भी नहीं होते हैं। अब आज हमने पहले 25 दोष नहीं होते हैं, उसमें से 16 दोषों की बात कर ली। कौन कौन से 16 हो गए? 8 शंकादि दोष नहीं होते हैं और 8 मद नहीं होते हैं। अब आज हमें पढ़ना है कि 6 अनायतन दोष उसमें नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को 6 अनायतन दोष नहीं होते हैं, है ना? उसकी चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये 14 नंबर का छंद है, इसको पूरा बोलते हैं। इसमें ये 2 लाइन थी, ये तो मद संबंधी थी, और ये बाद की 2 लाइन है
इसमें 6 अनायतन का स्वरूप आ गया। 6 अनायतन और 3 मूर्ता दोनों का स्वरूप इसके अंदर आ गया। इसको हम पढ़ लेते हैं। छंद नंबर 14। तप को मदन मदन प्रभुता को, करे न सो निज जाने, तप धारे तो यही दोष वसु, सम्यक कोमल ठाने, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहीं प्रशंस उच्च रहे, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है। ये 8 मद नहीं होते हैं अगर ये 8 मद को धारे। जो ऊपर 8 मद बताए थे, 8 मद के नाम तो ध्यान आ गए। एक बार बोल देते हैं कौन कौन से 8 मद। कुल मद, जाति मद, रूप मद, बल मद, धन मद, प्रभुता मद, तप मद और ज्ञान मद। ये 8 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते हैं। देखो कोई कहे ज्ञान का मद क्यों नहीं करना, है ना, यहाँ पर आया ना ज्ञान मद नहीं होता है, तो ज्ञान का मद क्यों नहीं करना। आप हम तो कई बार कहते हैं कि ज्ञान का मद करो कि हम ज्ञानवान हैं, ऐसा मद होना चाहिए कि मैं मुझ में ज्ञान है, ऐसा मद होना चाहिए। और यहाँ तो कह रहे हैं ज्ञान का मद मत करो कि मैं ज्ञान वाला हूं, ये तो है, किंतु यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात थी कि क्षयोक्षम ज्ञान नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान का मद नहीं करना, क्योंकि वो कर्म के निमित्त से होता है। पर मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ये अलग बात हो गई। और मुझ में इतना ज्ञान है, मुझे इतना याद रहता है, मेरा इतना अच्छा क्षयोक्षम है, ये वाला मद नहीं करना। ये प्रश्न आना चाहिए था आप लोगों की तरफ से कि 8 मद बताए तो इसमें ज्ञान मद कैसे बताया, जबकि ज्ञान, मैं तो ज्ञानवान ही हूं। जैसे बताया ना कि धन मद नहीं करना, क्यों? क्योंकि धन आज है कल नहीं रहेगा, है ना। रूप मद नहीं करना, बल मद नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो ये रूपवान हुआ या कुरूप हुआ, मैं इसका कैसे पर वस्तु का मद मैं कैसे करूं। इसलिए रूप मद बल मद नहीं करना, तो शरीर की चीजें हैं। किंतु ज्ञान तो मैं ही हूं, और ज्ञान मैं ही हूं, मेरा ही हूं, इसलिए भी मत कर सकते हैं। और दूसरा, ज्ञान परमानेंट है, लक्ष्मी जैसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। बल जैसा नहीं है कि आज है और जब मैं 80 साल की हो गई तो मुझ में बल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ज्ञान में। किंतु ज्ञान, यहाँ कौन से ज्ञान की बात थी कि क्षयोक्षम ज्ञान का मद नहीं करना। क्षयोक्षम ज्ञान ऐसा है कि आज है कल नहीं है। हम यहाँ पर कितना भी इस भाव में भी देखें तो भी हो सकता है कि आज तो मुझे सब याद है, और 10 साल बाद मुझे पूछो, या 10 साल क्या कल ही कुछ हो जाए और मुझे कुछ भी याद नहीं रहे, एक भी गाथा याद नहीं रहे, छह डाला का एक भी छंद याद नहीं रहे। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये क्षयोक्षम ज्ञान है। और एक और क्षयोक्षम ज्ञान के लिए कि इस भाव में कितना भी क्षयोक्षम ज्ञान कर लूं, मैं बहुत ग्रंथ के ग्रंथ याद कर लूं, लौकिक में भी बहुत ज्ञान कर लूं, किंतु जैसे ही मैं अगली गति में गया, विग्रह गति हुई और अगली गति में गया, तो ये सारा जीरो, क्षयोक्षम ज्ञान सारा जीरो। वापस वहां जाके नमोकार मंत्र याद करना है, ऐसा नहीं है अभी याद कर लिया तो अब परमानेंट हो गया नमोकार मंत्र, क्योंकि ये क्षयोक्षम ज्ञान है। इसलिए इस क्षयोक्षम ज्ञान का मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। देखो अपन जब अगली गति में जाते हैं ना, तो विग्रह गति में गए तो पहला ऐसे 2 मोड़े या 3 मोड़े, जैसे सीधे गए फिर लेफ्ट, या जहां भी जन्म लेना होता है ना, जैसे मुझे यहाँ से वापस इसकी बाजू वाली बिल्डिंग में ही मेरा जन्म होना है, समझो मनुष्य बन के ही। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे के ऐसे यहाँ से मेरा जीव गया और ऐसा क्रॉस करके बाजू की बिल्डिंग में जाकर जिस भी माँ के गर्भ में जन्म लेना है वहां जन्म ले लिया, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होगा, सीधे जाएंगे, फिर सीधा जाके ऐसे सीधे गए, फिर सीधे जाके लेफ्ट, फिर जहां जन्म लेना होता है डाउन वापस। सबसे पहले तो ऊर्ध्व गमन, आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व गमन है ना, तो सबसे पहले ऊर्ध्व गमन होगा, फिर यहाँ से सब
समझो लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट जाने के बाद तो ये एक मोड़ हुआ, और लेफ्ट जाने के बाद वापस नीचे गया तो ये दूसरा मोड़ हो गया। पहला, दूसरा और तीसरे मोड़ में जन्म हुआ मेरा। तो जब पहले सीधे गया तब तक भी ज्ञान था, किंतु जैसे ही ऐसा मोड़ा लिया कि वैसे के वैसे ही सारा क्षयोक्षम ज्ञान जितना भी था वो ज्ञान भी सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस क्षयोक्षम ज्ञान का सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मद नहीं करता है। समझ में आ गया? तो अब अपने को आज तो चर्चा करनी है 6 अनायतन की। अपन वो चर्चा स्टार्ट करते हैं चर्चा। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। प्रशंसा भी नहीं करता। ये तो 6, इसमें पूरी 3 लाइन में 6 बता दिए। 6 अनायतन। अनायतन क्या होता है? आयतन कहते हैं स्थान को, और अनायतन मतलब स्थान नहीं है, जो श्रद्धा के स्थान नहीं है, जो प्रशंसा करने के स्थान नहीं है, ऐसे धर्म के अस्थान, उसे कहते हैं अनायतन। याद रहेगा? आयतन, आयतन यानी स्थान, जैसे मंगलायतन तो मंगल स्थान है ना, आयतन मतलब स्थान, और अनायतन मतलब अस्थान। किसके अस्थान? कि धर्म के अस्थान, वो हुए अनायतन। और कितने होते हैं वो? 6 अनायतन होते हैं। 6 अनायतन लिखा है ना, 6 अनायतन होते हैं। तो कौन कौन से? पहला कुगुरु, दूसरा कुदेव, और तीसरा कुवृष। कुवृष अर्थात वृष मतलब धर्म, तो कुधर्म। तो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, ये 3, और 3 इनके सेवक। मतलब क्या हो गया? पहला हुआ कुगुरु और कुगुरु के सेवक, दूसरा कुदेव, कुदेव के सेवक, तीसरा कुधर्म और कुधर्म के सेवक। इनकी नहीं प्रशंसा उचरे है। प्रशंसा नहीं करता है। प्रशंसा नहीं करता है मतलब उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, वो सब तो बहुत दूर की बात, उनकी प्रशंसा भी नहीं करता है सम्यक दृष्टि जीव। बोलते ना, कृत कारित अनुमोदना, तीनों का बराबर पाप लगता है। तो सम्यक दृष्टि जीव उनकी अनुमोदना भी नहीं करता, प्रशंसा भी नहीं करता। ये हमने पढ़े थे पहले, दूसरी ढाल में पढ़े चुके हैं हम। कुदेव कौन होते हैं, कुगुरु क्या होते हैं, कुधर्म क्या होते हैं, हम ये दूसरी ढाल में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो उनकी प्रशंसा भी नहीं करता है, और उनके सेवकों की भी। अब कैसे सेवक कैसे हो गए? उनके सेवक की प्रशंसा नहीं करना, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई दूसरे धर्म के मंदिर में जा रहा है, अन्य मति के, नाम नहीं भी लें तो जो सच्चे देव के अलावा दूसरे देवों के मंदिर में जा रहा है, उनके व्रत उपवास कर रहा है। अभी तो ये सावन का बहुत सारे लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो ये बाइयां वगैरह तो आती हैं, तो ये लोग तो बहुत करते हैं सावन की, क्या कि 1 महीने तक भाई हम वो फलाहारी खाएंगे या एक टाइम ही खाएंगे, इस तरह से। तो बहुत सारे लोग करते हैं इसका सावन का व्रत। तो हमने क्या प्रशंसा, अरे बहुत अच्छा काम करते हो आप, तो देखो हम तो कुछ नहीं कर पाते, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। तो ये कुधर्म की प्रशंसा कर दी हमने। समझ में आए? समता भाव रखो, द्वेष नहीं करो, बुरा नहीं बोलो, तो अच्छा भी मत बोलो, इतना कर सकते हैं ना। बुरा मत बोलो, ऐसे नहीं बोलने बैठ जाओ कि अरे क्या है तुम ये फालतू के सावन के व्रत करते हो, इसमें क्या रखा है, वो सब नहीं। यहाँ अपने समझने की बात है, दूसरों की निंदा करने की बात नहीं है। मतलब प्रशंसा करना, और फिर प्रशंसा की, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये अच्छी बात है, तो तुरंत के तुरंत हमने उसे अच्छा माना, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम खुद वो करने लग गए। कुदेव की प्रशंसा की, और कुदेव की जो सेवा करते हैं, है ना, वो जो समझो भगवान को नहलाते हैं सुबह उठ के, जैसे भी जो भी होता है, तो उन सब की वो सेवा करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं। देखो अभी अब आज के जमाने में क्या हो गया है कि हम कुदेव कुगुरु की भले नहीं करें, किंतु क्या लगता है हम समाज के बीच में रहते हैं,
सोसाइटी में रहते हैं, वहां सब तरह के सब कास्ट के लोग आते हैं, तो अब इतना तो करना ही पड़ता है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छा गणपति का अपने यहाँ डेकोरेशन किया, गणेश जी रखे, तब तो हमने उनकी सेवा, उनकी प्रशंसा की, उनके सेवकों की, जिसने अपने घर पे रखा, कि वो तो आपके भगवान तो महान है ही, किंतु आप भी कितने महान हो, कितनी अच्छी अच्छी आप हर बार इतना अच्छा डेकोरेशन करते हो, इतने अच्छे से गणपति स्थापित करते हो। तो इस तरह से उनके सेवकों की प्रशंसा की हमने। तो ये सब ही मतलब किसी भी तरह से, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ ना, पहला स्टेप होगा प्रशंसा करने का, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, उसे ग्रहण करने का। तो कोई चांस भी नहीं लेना चाहता है, कोई चांस भी हमको नहीं लेना है कि ये अच्छे हैं। मतलब श्रद्धा है ना, अंधी होती है एक तरह से कहा जाए। तो अगर हमने अभी प्रशंसा की, कुछ किया, तो कहीं हम देखो अभी इतने मजबूत तो है नहीं, इतनी श्रद्धा तो है नहीं धर्म पर, तो अगला स्टेप ये हो ही सकता है कि हम, कई बार 100 लोग वो काम कर रहे हैं और हम अकेले हैं, तो कितने दिन तक चल पाएंगे कि नहीं ठीक है, अभी तो चलो उनकी प्रशंसा की है, उनके घर गए हैं, और धीरे धीरे कि उनके यहाँ उन लोगों ने ऐसे दुर्गा पूजा की, ये किया, और उनके यहाँ इतना धनवन हो गया, तो अब हमने भी वो काम शुरू कर दिया। धन किसे नहीं चाहिए, तो हमने भी उनकी प्रशंसा करना शुरू किया था, फिर उनकी पूजा करना शुरू कर दी। अब तो क्या हो गया है कि दोनों की, जिससे भला हो जाए उसका काम कर लें, कि हमारे भगवान तो अब कुछ करता धरता है नहीं, हमको पता है कि वीतरागी हैं हमारे भगवान, तो वो तो दिख ही ऐसे रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो हमें क्या देंगे। तो उनकी तो हम पूजा कर लेते हैं ऐसे ही। किस लिए पूजा की, उनकी पूजा इसलिए कर ली वीतरागी देव की कि वो हमें मोक्ष दे देंगे, है ना, मोक्ष में ले जाने के लिए तो हमारे वीतरागी देव है। किंतु अब हमें संसार में रहना है, जहां हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, सांसारिक सुख वैभव चाहिए, तो वो किसके पास मिलेगा, कि वो जिसके पास है उसके पास मिलेगा। तो उनके पास तो बहुत वैभव दिखाई देता है, पूरा श्रृंगार है, मुकुट है, सिंहासन है, बहुत ज्वेलरी पहने हुए हैं, बहुत कपड़े पहने हुए हैं। तो दूसरे भगवान के पास वो है, तो चलो हम उन भगवान की पूजा कर लेते। ये बहुत लोगों की आजकल हो जाती है कि मोक्ष के लिए, मोक्ष जाना तो भैया सच्चे देव ही दे सकते हैं, जो वीतरागी निर्ग्रंथ हैं, तो उनकी हमने पूजा कर ली, और सांसारिक सुख के लिए इनकी पूजा कर ली। तो दोनों, हम तो, हमको दुनिया में संसार में भी रहना है, तो हम तो सब में एका करके रहते हैं, और हमारा इससे स्वार्थ भी सिद्ध होता है, इस लोक का भी और परलोक का भी, इसलिए दोनों भगवानों की पूजा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, दोनों एकदम अलग अलग हैं, सच्चे देव एकदम अलग हैं, कुदेव एकदम अलग हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारी श्रद्धा दोनों के प्रति रखें। उसका मतलब है न तो हमारी कुदेव के प्रति श्रद्धा सही है, और न ही सुदेव के प्रति श्रद्धा सही है। समझ में आया। तो इस तरह से ये यहाँ पर बात की हमने 6 अनायतन, कौन कौन से हो गए 6 अनायतन, कुदेव, कुदेव के सेवक, कुगुरु, कुगुरु के सेवक, कुधर्म और कुधर्म के सेवक। उनकी पूजा स्तुति तो बहुत दूर रही, सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नहीं उच्चरे, उच्चरे मतलब करता है, सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नहीं करता है। अब 3 अनायतन कौन से हुए, जिन मुनि, जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हे न नमन करे है। किसे, कुगुरु, कुगुरु, कुगुरु आदिक लिखा है ना, तो जिन, जिन मुनि ना, तो इसमें जिन मतलब तो हो गया जिनेंद्र भगवान। देखो इसमें 3 चीजें आ गई, जिन का मतलब हो गया भगवान, मुनि मतलब गुरु, और जिन श्रुत, जिन श्रुत का मतलब हो गया जिनवाणी। श्रुत किसको कहते हैं, जिनवाणी को कहते हैं। तो ये 3 लाइन में 3 चीजें आ गई, जिन मतलब भगवान, सच्चे भगवान, मुनि मतलब सच्चे गुरु ना। जिन शब्द आ गया ना, इसका मतलब है यहाँ सच्चे देव और सच्चे गुरु की बात चल रही है। तो सच्चे जिन मतलब जिनेंद्र देव, गुरु मतलब मुनि मतलब वीतरागी मुनि, और जिन श्रुत
मतलब जिनवाणी, इनके बिना कुगुरु, कुगुरु आदिक, मतलब कुगुरु आदिक में कौन कौन आ गए? कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, इनको तिनहीन नमन करे है, उनको नमन भी नहीं करता है। ये तीन मूर्खताएं, तीन मूर्ता, मूर्ता किसे कहते हैं? मूर्खता, है ना। मूर्ता क्या हुई? मूर्ता का शब्द एकदम अपनी लौकिक भाषा में बोलेंगे ना, मूढ़ है मतलब मूर्ख है। तो तीन तो ये तीन प्रकार की मूर्खता भी नहीं करता है। कुदेव संबंधी मूर्खता, कुगुरु संबंधी मूर्खता, ये मूर्ख, मूढ़ता मतलब तीन प्रकार की मूढ़ता भी सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इनकी सेवा नहीं करता है, इन्हें नमन नहीं करता है, ऐसी तीन प्रकार की मूर्खता सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। देखो ये क्यों मूर्खता, किस तरह की मूर्खता कर जाते हैं? मूर्खता क्यों कहा? कि क्या क्या तरह की मूर्खता जीवों की हो जाती है कि दहली, ये जो होते हैं ना, घर, घर की दहली की को ऐसे ऐसे टच करना, मंदिर की करे तो फिर भी समझ में आता है कि भैया नव देवता में मंदिर भी एक देवता है, किंतु घर की दहलीज को ऐसे करना। हम लोग छोटे थे तब क्या करते थे, वो विद्या, एक पेड़ आता था विद्या का, मतलब मैंने तो नहीं किया, समझो अपने तो धर्म के संस्कार ऐसे थे, किंतु स्कूल में बहुत सारे लोग क्या करते थे कि वो विद्या के पेड़ में से, ये जिनवाणी है मतलब ये स्कूल की बुक है, तो इसके एक पेज में वो विद्या रख ली, और जिसमें रख ली वो विद्या, तो वो पूरा का पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा, उस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हमको आ जाएंगे। तो ऐसे विद्या रख ली, तो अब वो विद्या रखना ये क्या हुई? ये मूर्खता का काम हुआ। हम पढ़ाई वढ़ाई करें नहीं और ये कर लिया, कि ये मूर्खता के काम हो गए। तो इस तरह की मूर्खता सम्यक दृष्टि है। तो क्या मूर्खता सम्यक दृष्टि, क्या कोई थोड़ा भी समझदार व्यक्ति भी होगा ना, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये मूर्खता का काम है। खुद याद नहीं करेंगे तो ये विद्या जो कि एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीव है, उसको किताब में रख देने से कहाँ से मुझे ज्ञान आ जाएगा? तो ये इस तरह की मूर्खता, वो नींबू मिर्ची बांध दी तो ये उससे मेरी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ये मूर्खता के काम है। वो बही खातों की पूजा कर ली कि इससे हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ये मूर्खता भरे काम हो गए। बहुत बहुत सारी ऐसी मूर्खता, ये तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे मैंने देखा है, किसी के हम घर के मुहूर्त में गए थे, है ना, इनॉग्रेशन था घर के, तो वो उसको क्या बोलते हैं, गाय को बहुत माता मानते हैं ना, गाय गो माता मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो गाय का एक छोटा सा बछड़ा लेकर आ गए, और उनका घर था, और वो घर में बहुत भीड़ हो रखी एकदम, मुहूर्त में तो बहुत सारे लोग आए हुए, 101 लोग आए हुए, और उस गाय के बछड़े को लेकर आए, और पूरी घर में उस गाय के बछड़े को घुमाने लगे। अब वो इतनी भीड़ देखकर वो गाय का बच्चा इतना घबरा रहा है, जोर जोर से मैं कर रहा है, मतलब उसकी सूसू पोटी भी निकल गई, किंतु उसको खींच खींच के रस्सी से पूरे घर में घुमाया गया। क्यों? क्योंकि गाय घर में आ गई है, तो इससे हमारे घर में बहुत धन दौलत आ जाएगी। गाय को माता मानते हैं ना, और माता को तुम ऐसा कष्ट दे रहे हो खींच खींच के उसे जबरदस्ती, तो ये मूर्खता भरे काम कि अब वो कितना कष्ट उस समय, मतलब वाकई उसको देख के ना आंख में आंसू आ जाए, इस तरह से वो बिल्कुल चलने को तैयार नहीं, और उसे जबरदस्ती खींच खींच के चलाया जा रहा है ना। और उसके बाद क्या मान्यता, क्या मूर्खता, क्या कि इससे हमारे घर में धन दौलत शांति आ जाएगी, क्योंकि माता माता हमारे पूरे घर में घूम ली है, इसलिए ऐसा हो जाए। तो ये क्या हुआ? ये मूर्खता भरे काम हो गए।
है ना। तो इस तरह की मूर्खता सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। कुदेव कुगुरु कुधर्म संबंधी, है ना, उनको नमस्कार नहीं करता है। और किससे करता है? जिन मुनि, जिन मतलब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही नमस्कार करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है। अब अपन इसमें जो अर्थ लिखा है उस अर्थ को एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज लिखी है। एक बार लाइन फिर से बोल देते हैं। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहीं प्रशंस उच्च है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है। क्या लिखा? सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव और कुधर्म, है ना। सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव और कुधर्म सेवक की प्रशंसा नहीं करता। जिनेन्द्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है उन्हें नमस्कार नहीं करता। दो बात आ गई देखो, है ना, इसमें कि 6 अनायतन का नाम भी आ गए और 3 मूर्ता के भी आ गए। अब एक बार भावार्थ में देख लेते हैं क्या लिखा। अब 6 अनायतन का निरूपण करते हैं। कुगुरु कुदेव और कुधर्म, कुगुरु कुदेव कुधर्म, ये 2 बार कु, और कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक, यह 6 अनायतन हैं, अर्थात धर्म के अस्थान कहलाते हैं। उनकी भक्ति, विनय और पूजादि तो दूर रही, सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नहीं करता है, क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से भी सम्यक्त्व में दोष लगता है ना। सम्यक दर्शन में दोष लगता है और दूषण का काम करना सम्यक दर्शन में दोष लगेगा, इसलिए ये चीजें सम्यक दृष्टि नहीं करता है। 6 के नाम याद हो गए, बहुत सरल हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक, उनकी प्रशंसा नहीं करता है। फिर क्या लिखा आगे? सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त कुदेव कुगुरु कुशास्त्रादि को भय के कारण, देखो क्या क्या चीज लिखी, भय के कारण की नहीं पूजा। ये होता है ना, कुल देवी है, कुल देवी की पूजा नहीं की तो हमारा बहुत बुरा हो जाएगा, है ना। जो ये ऐसी मान्यताएं चली आती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है कि बच्चा होगा तो ये हमें वहां पर उन बाबा के यहाँ लेकर जाना है। बड़े बड़े परिवारों में, अच्छे अच्छे जैन परिवारों में ये चीज होती है कि उनके यहाँ आशीर्वाद ले जाने जाना ही जाना है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भय के कारण, आशा के कारण, लोभ के कारण, है ना, धन दौलत आ जाएगी, घर में शांति रहेगी, फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ जाके ही तो आना है। तो उनके उनके पास स्नेह आदि के कारण भी नमस्कार नहीं करता है, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने मात्र से सम्यक्त्व दूषित हो जाता है। मतलब ये तो पहली शर्त है कि सच्चे देव शास्त्र, दूषण क्या, वो तो मिथ्यात्व में ही चला जाता है। यहाँ तो दूषण होने की बात कह रहे हैं, दूषित हो जाता है, सम्यक्त्व रहेगा ही नहीं। जब अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु पे भरोसा नहीं है तो उसके कारण तो वो सम्यक्त्व दूषित हो जाएगा, सम्यक्त्व नष्ट हो जाएगा। कुगुरु सेवा, कुदेव सेवा और कुधर्म सेवा, ये 3 भी सम्यक्त्व के मूर्ता नामक दोष हैं। इनकी सेवा करना ये भी सम्यक्त्व के दोष हैं, है ना। इस तरह से ये हमारा 14 नंबर तक का छंद हुआ। अब अगले छंद में जो कि हमारा कल से चलेगा, वो क्या चलेगा कि सम्यक दृष्टि जीव की महिमा बताते हैं। कैसे? ये 15, 16, 17 ये 3 छंद जो आने वाले हैं, ये बहुत ही मस्त, बहुत ही गजब के छंद आने वाले हैं। ये मतलब इस तरह के छंद हैं
कि आपको ऐसा लगे कि मुझे तो बस आज सम्यक दर्शन करूंगा, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। इतनी अच्छे से ये 3 और बहुत फेमस छंद हैं, जो ये हमारे 15, 16, 17 नंबर के छंद कल से चलेंगे, उनकी चर्चा हम कल से करेंगे। एक बार अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा हमने वो देख लेते हैं। 25 दोषों के नाम, है ना, 25 प्रकार के दोष ये स्क्रीन पर ही हैं, स्क्रीन से मैं शेयर करती हूँ, तो ये याद करने हैं। देखो 2 रीजन, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कि ये 2 रीजन से ये बताए हैं यहाँ पर इस तरह के दोषों की, कि एक तो हमें सम्यक दृष्टि की पहचान उससे हो जाती है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन सम्यक दृष्टि नहीं है ना। किंतु हम उसके लिए भी नहीं पढ़े, हमें तो क्या पढ़ना है कि हमें कैसे ये हम जब सम्यक्त्व करें तो ये कौन से दोष नहीं होने चाहिए हमारे अंदर, है ना। बस ये आ गए। सम्यक दर्शन के 25 दोष जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये 8 दोष लिखे हैं, इनके विपरीत 8 गुण थे जिसकी की चर्चा हमने की थी कि 8 गुण कौन कौन से थे जो सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं। तो यहाँ तो 8 दोष, 25 दोष टोटल करने हैं। तो सबसे पहले 8 दोष: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। ये 8 प्रकार के दोष हैं। उसके बाद 8 मद: कुल मद, जाति मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद, प्रभुता मद। देखो ये शराब की बोतल बनाई है यहाँ पर, है ना, ये शराब, और ये शराब के प्याले बनाए हैं, उसमें डाल के शराब पीते हैं। तो क्यों शराब की उपमा दी? कि शराब पी लेता है ना व्यक्ति, तो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कोई होश नहीं रहता है। इसी प्रकार जिस जीव को मद हो ना, उसको भी कोई होश नहीं रहता है, कि मैं बड़े छोटों का विवेक समाप्त हो जाता है, अपने आप को इतना महान कि मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। तो शराबी व्यक्ति के जैसे उसे भी बोलने, उठने, बैठने किसी तरह का विवेक नहीं रहता है, विवेक समाप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर शराब की उपमा दी। तो ये 8 दोष, फिर 8 मद। इसके बाद है ये 3 मूढ़ता दे रखी है: देव मूढ़ता, धर्म मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। मूढ़ता का अर्थ होता है मूर्खता। तो ये 3 प्रकार की मूढ़ता: मूढ़ता, देव में मूढ़ता करना, धर्म में मूढ़ता, या यहाँ पे शास्त्र भी ले सकते हैं, और गुरु मूढ़ता। फिर उसके बाद है 6 अनायतन। तो 6 अनायतन कौन से थे? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, और फिर इनके सेवक। तो ये 6 हो गए: कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक। उनकी प्रशंसा भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। इस तरह से ये 25 दोषों की चर्चा हुई जो सम्यक्त्व में नहीं होते हैं। और वास्तव में हमने ये जो ये प्रकरण पढ़ा, ये इसलिए नहीं करा कि किसी के हमें दोष देखने हैं। वास्तव में हम क्या होता है, दोष देखने में इतने होशियार हो गए हैं कि हम ये 6 अनायतन का या 3 मूढ़ता का स्वरूप भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या लगता है, हम तो नहीं, वो देखा वो वाले भाभी ऐसे करते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती। हाँ, वो आपने नींबू मिर्ची की बात की ना, मैं उनकी, वो अपने धर्मात्मा हैं, अपने जैन हैं, और उन्होंने अपने दुकान पे नींबू मिर्ची टांग रखा है ना, वो ऐसे उनके वहां पर पूजा करने जाते हैं। तो दूसरों की बुराई के लिए ये बात नहीं है, हमें ये दोष नहीं होने चाहिए। अभी तो नहीं है, किंतु किसी को देखा देखी दिमाग कब खसक जाए पता नहीं, देखा देखी कि हाँ उनका ऐसा हो गया इसलिए हम भी ये करने लगे। तो हमें ये दोष नहीं हो, इसलिए हमने ये सारी चर्चा की है। दूसरों के दोष देखने के लिए ये चर्चा नहीं है। और दूसरी बात जो बताई थी कि सम्यक दृष्टि की पहचान, कि सम्यक दृष्टि होगा तो उसको ये सारी चीजें नहीं होंगी। इस चीज को पक्का करने के लिए हमने ये चर्चा यहाँ पर की है। और अब कल से हमारा
15 नंबर का छंद, 15, 16 और 17 नंबर का छंद पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी जल्दी छुट्टी हो रही है, क्यों हो रही है कि कभी कभी अच्छी बात है, जल्दी छुट्टी भी कर देनी चाहिए, इसलिए समझो, क्योंकि नया प्रकरण प्रारंभ करना है तो फिर हम नए सिरे से ही शुरू करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।